ठीक है भाई, स्टार्ट करूँ आज का लेक्चर। तो हम लोग ने ट्रायंगल पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब जो स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर है सर्कल, ठीक है। तो क्लास 9 में सर्कल पढ़ा है, तो वहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा पार्ट है सर्कल का, ठीक है। उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। 2 ही थ्योरम है, तो थ्योरम तो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म का ज़्यादा हैं, लेकिन जो सिलेबस में है वो 2 ही थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कल क्या है, ठीक है भाई। इधर देखें सर्कल क्या है, 9th में पढ़ा होगा। जो बेसिक डिफिनीशन है सर्कल का वो सब तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है। मैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि सर्कल क्या है। देखें सर्कल क्या होता है, सबसे पहले सर्कल एक प्लेन फिगर है। क्या है? प्लेन फिगर। इस बात पे फोकस करें, प्लेन फिगर, ठीक है। और जो स्फीयर होता है वो कैसा फिगर होता है, बोलो? वो प्लेन फिगर नहीं होता, वो 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर है ना, वो स्पेस में बनता है। अब और ये जो सर्कल है वो 2D फिगर है, और ये किसी एक समतल में किसी एक प्लेन पे बनता है। आई बात में नहीं आई भाई? क्लियर बातचीत? अच्छा, प्लेन प्लेन क्या होता है? व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है? ऐसा ऐसा सरफेस जिसपे कोई 2 पॉइंट लो, जिसपे कोई 2 पॉइंट लो, और उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, अगर पूरा पूरा वो लाइन सेगमेंट उसी सरफेस पे लाई करता है तो हम कहते हैं वो सरफेस प्लेन है, ठीक है। भाई जैसे ये बोर्ड का उठा हुआ पार्ट है, ये थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट है, तो एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो देखेंगे बीच में गैप आ जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्लेन नहीं होगा। लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें और इसको ऐसे मिला दें, तो ये पूरा पूरा जो मार्कर है वो उसी बोर्ड पे लाई करेगा, तो ये क्या है? प्लेन है। तो प्लेन कहने का मतलब है कि उस सरफेस के 2 पॉइंट को मिलाओ तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो पूरा पूरा उसी सरफेस पे पाया जाए, है ना, तो वो सरफेस प्लेन होता है। आई बात में नहीं आई? तो प्लेन मतलब 2D फिगर। कितना फिगर? 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं। तो ये छोटी सी बातचीत थी, मैंने बता दिया। तो अगर मैं ये कहूंगा कि प्लेन फिगर है तो ये समझ जाना कि 2D फिगर है, ठीक है भाई। अच्छा, तो क्या होता है सर्कल? सर्कल क्या होता है? किसी प्लेन में बना हुआ फिगर होता है। कैसे बनता है? प्लेन में कोई पॉइंट होता है, कोई पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं चारों तरफ वही डिस्टेंस हो। अगर यहाँ 2 मीटर है तो 2 मीटर हर जगह हो। चारों तरफ जितने भी पॉइंट हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है एक फिक्स्ड पॉइंट पे। तो ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, प्लेन के उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो प्लेन के एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो उसको बोलते हैं सर्कल। आया तो नहीं आया? बोलो भाई। तो ये हो गया सर्कल की डिफिनीशन। आया? बोलो। ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर ये सर्कल है बेटा तो जो ये फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है सर्कल में सेंटर, और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है उस कांस्टेंट डिस्टेंस का नाम होता है सर्कल में रेडियस। ये 2 बातें हो गई। तो एक हो गया सेंटर, एक हो गया रेडियल। तो किसी प्लेन में किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस में जितने पॉइंट का कलेक्शन है उन सभी पॉइंट के कलेक्शन का जो नाम होता है उसका नाम है सर्कल। या किसी प्लेन में किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अगर चले, कोई पॉइंट अगर चले तो एक लोकस बनता है, एक रास्ता बनता है। बोलो भाई। तो उससे जो लोकस होता है उसी का नाम होता है सर्कल। तो कई तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। तो सब मिला के सर्कल क्या होता है? 2D फिगर होता है, और स्फीयर क्या होता है? 3D फिगर होता है, ठीक है। सेम कहानी स्फीयर में भी होती है, बट वो कहाँ बनता है? स्पेस में बनता है। कहाँ बनता है? स्पेस में। आया? और ये कहाँ बनता है? प्लेन में। तो ये दोनों बेसिक अंतर है, एक प्लेन में फिगर बनता है और एक स्पेस में बनता है, ठीक है। जब भी हम स्फीयर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्फीयर बनाते समय बीच में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये स्फीयर का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब हम वॉल्यूम वगैरह पढ़ते हैं स्फीयर का तो कई जगह ऐसे घेरा नहीं रहता है, ऐसे अपना शेडेड करे रहते हैं, तो बात की बात है समझने के लिए। लेकिन स्फीयर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिससे ये पता चले कि 3D फिगर है, और सर्कल को ऐसे गोल कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई। चलें आगे। अब कुछ बेसिक टर्म हैं, अभी मैं इसकी डिफिनीशन को लिखूंगा, पहले मैं समझा दूं। तो ये हो गया सर्कल की डिफिनीशन। अभी मैं डिफिनीशन को लिख दूंगा, ठीक है भाई।
पहले समझ लें कि क्या है। आया समझ में नहीं आया? अगली बात क्या है बेटा कि अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, क्या है? सेंटर है, जिसको मैंने ओ लिखा, क्या लिखा? तो सर्कल के कोई दो पॉइंट को, सर्कल के कोई दो पॉइंट को ऐसे मिला दो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो इस लाइन सेगमेंट का नाम होता है कार्ड। क्या होता है? कार्ड। तो कार्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आया? बोलो भाई। तो कार्ड हो गया। तो कार्ड एक लाइन सेगमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कार्ड बेटा सेंटर से होके जाने लगे, मतलब सर्कल के दो पॉइंट को मिलाओ, है ना, किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा, और वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करे, तो उसी कार्ड का नाम होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। ये बेसिक बातें हैं, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है भाई। तो डायमीटर क्या होता है? सबसे बड़ा कार्ड होता है ना, लार्जेस्ट कार्ड। लार्जेस्ट कार्ड क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर देखते होंगे कि ये रेडियस प्लस ये रेडियस, तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है। तो जो डायमीटर है बेटा, जो डायमीटर है वो रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस मतलब टू रेडियस के इक्वल होता है। तो ये जानकारी ये हो गई। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई लाइन सर्कल को दो जगह से कट कर दे, अगर कोई लाइन सर्कल को ऐसे दो पॉइंट पे कट कर दे, तो इसका नाम होता है सिकेंट। क्या होता है? तो जो सिकेंट होता है वो क्या होता है? लाइन होता है। क्या होता है? तो ये सिकेंट भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, कार्ड भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, लेकिन कार्ड लाइन सेगमेंट होता है और जो सिकेंट होता है वो लाइन होता है। देखो ना, आर पार जा रहा है। क्लियर बातचीत? हिंदी में इसको छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, बोलो। इसको कार्ड को जीवा बोलते हैं और डायमीटर को व्यास बोलते हैं। ठीक है। फिर मैं ये कह दूं कि अगर ये सिकेंट जो है बेटा, अगर ये लाइन यहाँ से जाए, एक ही पॉइंट पे कट करके निकल जाए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा बनाता हूँ, एक ही पॉइंट पे कट करके आगे निकल जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अगर ये लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करके निकल जाए या टच करके निकल जाए, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। आया? तो टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक पॉइंट पे काटेगा, बोलो, और जहां कट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में इसका नाम है स्पर्श रेखा। क्या नाम है? स्पर्श मतलब छूकर स्पर्श करके निकल गई, इसीलिए बोलते हैं स्पर्श रेखा। और चूंकि एक बिंदु पे छुआ है तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। हिंदी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस लाइन का नाम है टेंजेंट। ये बेसिक सी जानकारी तुम्हारे पास हो गई। बोलो, पहली बात हम क्या जान पाए? सर्कल किसे कहते हैं। दूसरी बात क्या जान पाए कि सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तीसरी बात, सर्कल के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम जान पाए, जैसे कार्ड क्या है, डायमीटर क्या है, सिकेंट क्या है और टेंजेंट क्या है। ठीक है। और एक डायमीटर बराबर क्या होता है? टू रेडियस। इतनी जानकारी हमारे पास बेसिक आ गई। क्लियर बात? इतनी क्लियर है भाई? अब जो भी चीज़ें हैं तो 2 से 3 डिफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो काम की है। ठीक है, उसके आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखना है। तक कोई दिक्कत हो तो पूछना। ठीक है भाई, चलो ओके। ठीक है भाई, तो ये डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, जो बताया था वही लिख दिया है ना। क्या है ये डिफिनेशन? सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, है ना, प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आया नहीं आया? सर्कल क्या है? प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जो उस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं, उसको सर्कल बोलते हैं। उस फिक्स पॉइंट का नाम सेंटर होता है और उस कांस्टेंट डिस्टेंस का नाम रेडियस होता है। अगला नाम आया कार्ड, तो वही है एक अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल या 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल मतलब वही उसके सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट होते हैं उन्हीं के 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कार्ड कहलाता है। डायमीटर में क्या होता है? डायमीटर में एक कार्ड होता है, बस खासियत ये होती है कि वो सेंटर से पास करता है। तो सेंटर से पास करने वाला जो भी कार्ड होगा वो डायमीटर कहलाएगा। तो ये लिखा है कि अ कार्ड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो दो बातें मैंने लिखी है नोट के फॉर्म में। एक डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, 2 बार रेडियस जोड़ोगे तो डायमीटर आ जाएगा। और डायमीटर सबसे बड़ा जो कार्ड होता है, डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कार्ड, मतलब डायमीटर से बड़ा कोई कार्ड नहीं होता, सबसे बड़ा कार्ड डायमीटर होता है। ठीक है। अब 2 बातें बचती हैं, एक का नाम है सेकेंड और एक का नाम है टेंजेंट, वो भी डिफिनेशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक देख लें, इसको लिख लें।
ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो ये जो दो डेफिनेशन बचे हैं उसको देख लें। सेकंड क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ अ सर्कल। तो सेकंड क्या करता है, एक लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटता है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होता है जो सर्कल के एक पॉइंट पे मिलता है या एक पॉइंट को काटता है, एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। और जहां कट करता है उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही लिखा है कि अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट, सर्कल पे केवल एक पॉइंट पे जाके मिलता है, इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो वो सर्कल का टेंजेंट कहलाता है। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। दी पॉइंट मैंने जिस पॉइंट पे कटता है उस पॉइंट पे टेंजेंट कहलाता है। दी पॉइंट एट विच दी टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट दी सर्कल, है ना, वो पॉइंट जिसपे जो टेंजेंट लाइन सर्कल को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इस कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बता दिया मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है भाई। यही था अपना। अगर चाहो तो लास्ट में एक फिगर बना दो। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कार्ड है, ये डायमीटर है, बोलो सिकेंट है, और ये टेंजेंट है, और ये पॉइंट क्या है, मान लो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है मान लो पी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम है टेंजेंट, इसका नाम है सिकेंट, इसका नाम है डायमीटर, इसका नाम है कार्ड। बोलो बेटा, बस ये बातें लिखनी है, इससे सारी बातें क्लियर हैं। मैं आगे बढ़ाऊँ अपने काम को, ठीक है। तो यहाँ तक का हो गया। अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होता है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तब टेंजेंट कितने होंगे, सर्कल के ऊपर है तब कितने होंगे, और सर्कल के बाहर हैं तब कितने होंगे। ये तीन बातें होती हैं, उस पर मैं बात करूंगा ना। चलें आगे, तो देख लें। चलें स्टार्ट करें। देखें बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल पे नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करने जा रहा हूं मैं। तो इधर देखें, पहली बात मैं जो बोलूंगा, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है बेटा। मैं पॉइंट पी लेता हूँ सर्कल के अंदर, पॉइंट पी। अगर मैं यहाँ से कुछ भी ड्रा करूंगा तो टेंजेंट तो नहीं होगा, टेंजेंट तो सरकमफेरेंस पे होता है, तो यहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकता। तो इफ पॉइंट पी लाई, है ना, इन अ सर्कल, देन देयर इज नो टेंजेंट, देन देयर इज नो टेंजेंट। तो ये क्या हो गया कि इफ पॉइंट लाई इन अ सर्कल, बोलो अगर ऐसा है देन देयर इज नो टेंजेंट। आया कि नहीं, तो हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। क्लियर बातचीत। चलो, तो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जीरो। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, जीरो। क्लियर है, दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, कब, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तब। क्योंकि भाई पॉइंट पे इस पे डरा करो ना तो कभी सर्कल के ऊपर आएगा क्या, सर्कल को काटेगा, फिर तो अंदर से डरा करो कुछ लाइन, तो इसलिए कभी भी कोई भी टेंजेंट नहीं होगा अगर पॉइंट पी सर्कल के अंदर है तो। दूसरी बात कि अगर यही पॉइंट पी सर्कल के क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, कहाँ हो जाए, ऊपर। मान लो पॉइंट पी सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट जाएंगे, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, एक पॉइंट से, देखो भाई ये इस सर्कल पे एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा ना, सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट से एक टेंजेंट, ये स्मूथ कर्व है, मतलब सर्कल है तब की बात कर रहा हूँ, किसी और फिगर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पता चले कोई नुकीला फिगर ले लो ऐसे पे कहो इस पॉइंट पे, तो इसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आया, ये इस टाइप का होगा, सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा दिमाग लगाएं जरूर बात की बात, ठीक है। आया, तो ये जो सर्कल है, सर्कल पर अगर एक पॉइंट है बेटा तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन इस टाइप के फिगर की बात नहीं करो, कहीं नुकीला पॉइंट है तो नुकीले पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट नुकीले पॉइंट पे, ठीक है। नुकीला पॉइंट में समझते हो ना, ऐसे कहीं आके मिला हो दो लाइन फिर नुकीला पॉइंट, तो वहां के लिए ये बात नहीं है। यह सर्कल के लिए एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, नुकीले पॉइंट पे एक पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। बोलो बात की बात,
तो उसकी बात नहीं करता। तो ये होगी बातचीत। तो मैं यहाँ कहूँगा कि इफ पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करता है तो देन देयर इज वन एंड ओनली वन, देन देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। तो सिर्फ एक टेंजेंट होगा, दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। आया? बोलो बेटा। तो हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है, कितने टेंजेंट होंगे? एक होंगे। अगर कोई पूछे सर्कल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हो, सर्कल में जितने पॉइंट होंगे, सर्कल पे कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं भाई, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, हर बहुत सारे पॉइंट हैं। इनफाइनाइट पॉइंट के लिए इनफाइनाइट टेंजेंट। आया? ठीक है। तीसरी बात, अगर टेंजेंट सर्कल के बाहर है ना, सॉरी टेंजेंट करो, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, बोलो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। मैंने कहा इधर देखें, ये कोई सर्कल है बेटा, ये सेंटर है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो एक टेंजेंट यहाँ से जा सकता है, बोलो, और एक टेंजेंट यहाँ से जा सकता है। तो कितने टेंजेंट हो गए? थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बट ठीक है। अगर ये पॉइंट, ये पी पॉइंट यहाँ है तो एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो कितने टेंजेंट हो गए? 2 टेंजेंट। कब कब बोलो? अगर पॉइंट कहाँ है ना, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो मैंने कहा इफ पॉइंट लाई आउटसाइड तो सर्कल के बाहर, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के बाहर, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, इस केस में देन कितने होंगे? देयर आर 2 टेंजेंट, देन टू टेंजेंट। आया? दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएंगे बेटा? 2। क्या बात क्लियर है? नहीं क्लियर? तो अगर सर्कल के ऊपर है पॉइंट तो एक टेंजेंट, सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं, और सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट होंगे। ठीक है भाई, ठीक है भी बातचीत। तो ये बातें होंगी बेटा। अब एक बात और आता है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, मेरी बात सुनो इधर। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या है? इधर देखो, बाहरी पॉइंट से, इधर देखो जो एक्सटर्नली पॉइंट है ना बाहर, ये बाहरी पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे आया भाई, कोई बाहर पॉइंट है, उस बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे हो उसी के लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया बेसिक बातचीत, है ना, डिफिनेशन बेसिक ये हो गया, क्लियर बातचीत। इसके बाद बेटा थ्योरम स्टार्ट होता है, और या थ्योरम कह लो या रिजल्ट कह लो, किसके? ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल के रिजल्ट करेंगे, ठीक है, जो कि थ्योरम के फॉर्म के होंगे, और रिजल्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन करने, और कुछ क्वेश्चंस करके, कुछ क्वेश्चन का मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। तो वो छोटा सा चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक देख लें, फिर हम आते हैं रिजल्ट पे, ठीक है। देखो यहाँ तक, ठीक है, स्टार्ट करो बेटा। देखें ये थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट कह लें या रिजल्ट फर्स्ट कह लें, ये रिजल्ट आना टेंजेंट्स। तो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं, जिनमें से पहला रिजल्ट यह है कि दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस जाती है वो उस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर ये एक सर्कल है बेटा, देखें ध्यान से, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, और मैंने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे बेटा एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है, ये ऐसे, ये क्या है? टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम मैंने दे दिया ए बी। क्या दे दिया? ए बी। ध्यान से देखना, ये ए बी एक टेंजेंट है बेटा जो पॉइंट पी पे टच करता है। तो पॉइंट पी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वही कह रहा है कि सर्कल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, तो जहां टेंजेंट टच करता है उस टचिंग पॉइंट पे अगर मैं रेडियस ड्रा करूं, क्या ड्रा करूं? रेडियस। तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये नहीं कि रेडियस यहां ड्रा कर दो,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां टेंजेंट टच करता है उस टचिंग पॉइंट पे अगर तुम रेडियस को मिलाओगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, इधर या इधर, है ना। तो यही प्रूव करना है कि ओपी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो ये लिखा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एंड एनी पॉइंट मतलब पी पे मैंने एक टेंजेंट खींचा, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। कंडीशन क्या है, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस, इस रेडियस को कहां से जाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये नहीं कि रेडियस यहां ड्रा कर दो। तो फिर तो क्या ही मतलब, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, रेडियस ड्रा किया तुम इधर, तो कोई बात ही नहीं फिर तो, है ना। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब रेडियस ड्रा करोगे तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत ही आसान सा थ्योरम है, ठीक है। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। चलें प्रूफ की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। बोलो भाई, मैंने कहा अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है बेटा जिसका सेंटर ओ है, एंड ए बी इज अ टेंजेंट, एंड ए बी इज आ टेंजेंट, और ए बी क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट पी। तो ए बी एक टेंजेंट है किस पे, एट पॉइंट पी पे। टू प्रूव क्या करना है कि जो ये ओपी है बेटा, ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, तो इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए जो मैं तुमको बताने वाला हूं। देखें यहाँ पे, जैसे बेटा ये एक ऐसे मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, ऐसे ड्रा कर दिया, और ऊपर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, क्या ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। मेरी बात को बहुत गौर से देखना, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लो पॉइंट पी से, ठीक है। और यहाँ से इसको मिलाऊँ इस पॉइंट पे, इसी लाइन पे दूसरे पॉइंट पे इसको मिलाऊँ, तो ये लंबाई बड़ी होगी कि ये लंबाई बड़ी होगी, ये लंबाई, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। और आगे ले आओ तो ये भी अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा है। और इधर ले आओ, अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा है। या इस साइड चले जाओ तो ये बड़ा है, ये छोटा है। इस साइड आ जाओ, ये बड़ा, ये छोटा। तो सबसे छोटा कौन, यही, मान लो ये पी डी है तो ये पी डी सबसे छोटा है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सभी में वो सबसे छोटा होता है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट से जो इधर देखो ये सारे क्या हैं, बड़े हैं। तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या, परपेंडिकुलर है। आया नहीं आया, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात जान पाए भाई, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। इधर उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। बोलो बेटा, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, देखें कंस्ट्रक्शन। मुझे ये दिखाना है कि ये ओपी इस पे परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि ओपी लाइन सेगमेंट और सभी लाइन से क्या है, छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लो भाई ये पॉइंट यहाँ पी पे है, तो अगर पी के अलावा कोई पॉइंट लूँ, पी के, अब चाहे इस साइड लूँ, चाहे इस साइड, चाहे यहाँ लूँ, और दिखा दूँ कि इसके अलावा जो पॉइंट लिया हूँ उसका डिस्टेंस ओ से क्या है, ज़्यादा है उस लाइन का, मतलब ओपी छोटा है और ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। तो मैं कह दूंगा कि ओपी सबसे छोटा है। आया बात में, मेरी बात फिर से सुने। हमको दिखाना बेटा ओपी परपेंडिकुलर ए बी, तो मेरा टारगेट होगा कि ओपी को सबसे छोटा दिखा दूं, सबसे। तो हमारा टारगेट होगा कि ओपी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओपी को स्मॉलेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दूं। आया, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस प्रूव करने के लिए पी के अलावा कोई पॉइंट लेना पड़ेगा इसे ए बी पे। अब वो पॉइंट इसके बगल में हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, या इस साइड भी कहीं भी हो सकता है। तो एक जनरल पॉइंट ले लूंगा, वो जनरल पॉइंट ये पी के अलावा, है ना, पी के राइट साइड और पी के लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आया नहीं आया, तो अपना टारगेट क्या है, ओपी को स्मॉलेस्ट दिखाना। तो मैंने कहा लेट एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी, मैंने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, यहाँ ले लिया क्यू, जो कि किस पे है, ए बी के ऊपर ही है, लेकिन वो पी के अलावा है, पी के अलावा, अदर देन पी। तो पी के अलावा ए बी पे कोई पॉइंट ले लो। मैंने कहा टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी। इधर देखें बेटा, ऑन ए बी, इधर देखो, मैंने ए बी पे एक पॉइंट क्यू लिया। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन
अदर देन पी, इसका क्या मतलब है कि ये क्यू पॉइंट पी से अलग है, या इसके आगे कहीं है या इसके पीछे कहीं, ये कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ ले लिया, तुम चाहो तो यहाँ ले सकते हो। फिर क्या करोगे, इधर देखो, ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू। उसके बाद मैंने कहा ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन किया। तो जब तुमने ओ क्यू को ज्वाइन किया बेटा, तो इसने सर्कल को कहाँ काटा, मैंने कहा आर पे काटा। कहाँ काटा, आर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक देख लें। अब मैं चलता हूँ इसके आगे प्रूफ पे। तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, बोलो भाई, देख लो यहाँ तक, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलें देखें, आप प्रूफ पे देखें बेटा। प्रूफ में मैंने कहा कि मैंने एक पॉइंट पी क्यू लिया जो कि ए बी पे है, और ये पॉइंट क्यू क्या है, पी के अलावा है। बोलो भाई, आया। मैंने कहा क्यू इज अ पॉइंट, क्या कहा, क्यू इज अ पॉइंट, इधर देखें, क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी। बोलो, अदर देन पी। अगर ऐसा है कि पी के अलावा है, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब पी कहाँ है, सर्कल के ऊपर है। और जब सर्कल, अच्छा सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। और जब पी के अलावा कोई पॉइंट लोगे बेटा, तो सर्कल के क्या होगा, बाहर। तो देयरफॉर क्यू कहाँ लाई करेगा, क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। आया नहीं आया, यहां तक समझ में, बताओ भाई, आया, बोलो। और मैंने ये मान लिया कि लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर। मैंने कहा लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर। आया नहीं आया, तो ठीक है, ये आर पे उसने ओ क्यू को मिलाया तो आर पे कट किया। अच्छा, तो इट इज क्लियर, जो ओ आर होगा बेटा वो छोटा होगा किससे, ओ क्यू से, तो ओ क्यू बड़ा होगा। मैंने कहा कि सिंस, या इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, क्या क्लियर है कि ओ आर छोटा है और ओ क्यू बड़ा है। ओ आर छोटा है, ओ क्यू बड़ा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, बताओ भाई। क्योंकि किसी पूरे पार्ट का उसका टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है ना। तो अ पार्ट इज लेस देन दी होल। इसके पीछे का रीजन क्या है, अ पार्ट इज लेस देन दी होल। आया भाई, पूरे चीज का जो एक टुकड़ा होगा वो उस पूरे चीज से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ओ आर क्या है, ओ क्यू का एक टुकड़ा है, ओ क्यू का एक टुकड़ा। ओ आर क्या है, ओ क्यू का एक टुकड़ा, इसलिए ओ आर छोटा है बेटा और ओ क्यू बड़ा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अच्छा, जो ओ आर है और जो ओ पी है वो आपस में बराबर है। मैंने कहा सिंस ओ आर किसके बराबर है बेटा, ओ पी के। क्यों बराबर, बताओ कोई, एनीवन। रेडियस है, ठीक है, एरिया ऑफ सेम सर्कल। आया नहीं आया, एक ही सर्कल के आपस में रेडियस हैं, तो एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या मैं जहां ओ आर लिखा है क्या मैं वहां पे ओपी लिख सकता हूं, देन वी कैन राइट क्या लिख सकता हूं, देखो ओ आर के जहां पे ओपी, तो ये हो गया ओपी लेस देन ओ क्यू। यहां तक आया नहीं है, बताओ भाई, आया। इससे क्या क्लियर हो रहा है, बताओ भाई। ओपी देखो बेटा, ओपी क्या आया, ओक्यू से छोटा आया। अच्छा, क्यू मतलब यहां का भी हो गया, यहां भी, क्यू कहीं भी हो सकता है। मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब ये पी के अलावा कहीं भी हो सकता है, सभी के लिए यही बात आएगा। आया, तो यहां से क्लियर हो गया कि ओपी क्या है, ओक्यू से छोटा है। अगर ओक्यू से छोटा है तो पी के अलावा हर पॉइंट के लिए छोटा होगा। इसका तो ओपी क्या हो गया, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अगर ओपी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यू के लिए ओक्यू से छोटा हो गया तो इसका मतलब ओपी क्या हो गया, ओपी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। इफ ओपी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देन वी कैन से ओपी इज परपेंडिकुलर टू द एबी। आई बात में नहीं आई भाई, देख लो यहां तक, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है भाई, तो क्या मैं कह दूं, आया कि भाई ये ओपी क्या हो गया, अगर ओक्यू से छोटा होगा तो ओक्यू से छोटा होने का मतलब क्यू यहां भी होता तभी छोटा होता।
पी के अलावा कहीं भी लोगे क्यू तो ओपी हमेशा क्या होगा, ओ क्यू से छोटा, क्योंकि ये क्यू क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। क्लियर बातचीत। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि देयरफॉर ओपी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड लाइन ए बी। आया नहीं आया? तो ओपी क्या है, पॉइंट ओ और ए बी के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। वी नो दैट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। बोलो भाई, नहीं आया तुम्हें? बोलो, है ना, बोलो भाई, वी नो दैट। अच्छा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कह लो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, एक ही बात है। वी नो दैट स्मॉलेस्ट कह लो या शॉर्टेस्ट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वी नो दैट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, है ना, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है इज परपेंडिकुलर। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो देयरफॉर हेंस वी कैन राइट ओपी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी है। आया नहीं आया? तो ये होगा प्रूफ। कुछ नहीं किया हमने, ओपी को स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दिखा दिया, है ना। तुम चाहो बेटा तो यहाँ शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हो ना, शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला जो रिजल्ट है वो मैंने प्रूव कर दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है भाई, बाद में भी पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। आएगा तो बता दूंगा उसमें, डाउट वाले उसमें, है ना, वाले लिस्ट में, ठीक है, देख लें यहाँ तक। चलो इधर देखें बेटा, थ्योरम 2 है, इधर देखें थ्योरम 2 है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। जो थ्योरम फर्स्ट कराया है इसी का उल्टा है। थ्योरम फर्स्ट में क्या था कि जो टेंजेंट था वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर दिया रहेगा, रेडियस पे परपेंडिकुलर दिया रहेगा कोई लाइन, तो प्रूव करना है कि वो टेंजेंट है, ठीक है। तो मैंने लिखा गिवन में मैं ये पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस। एक लाइन ड्रा करना है रेडियस के एंड से, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट। और ध्यान ये रखना है कि जो लाइन ड्रा करना है रेडियस के एंड से वो रेडियस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा है तो इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो वो टेंजेंट होगा सर्कल पे, ठीक है। देखें मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ये एक रेडियस है बेटा, ठीक है। इस रेडियस का इंड कौन है, ये है। इस इंड पे 90 डिग्री बनाते हुए क्या खींचो, टेंजेंट खींचो। क्या खींचो, टेंजेंट खींचो, ठीक है। मैंने कहा इस टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी। क्या नाम है, ए बी, जो कि पॉइंट पी पे टेंजेंट। तो ओपी रेडियस है, ओपी रेडियस है, रेडियस का इंड पॉइंट पी है और इंड पॉइंट पी पे 90 डिग्री का 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचा जिसका नाम ए बी है। प्रूव करना है कि जो ये लाइन ए बी है वो टेंजेंट है। क्लियर बातचीत, नहीं क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन मैंने कहा कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ओपी रेडियस विथ सेंटर ओ, ओपी इज रेडियस, ठीक है। ओपी क्या है, रेडियस है, एंड ए बी कोई लाइन है, एंड ए बी इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ए बी इज अ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू पी, पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू, और जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के परपेंडिकुलर है, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आया नहीं आया, बोलो भाई, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूव
टू प्रूव ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। हमने अपने को प्रूव करना है कि ए बी क्या है, एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे। फिर वही कंस्ट्रक्शन में मैंने एक पॉइंट क्यू लिया जो कि ए बी पे है और पी के अलावा है, और मैंने ज्वाइन किया उसको ओ क्यू से, जिसने सर्कल को आर पे कट किया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कहा, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी। आया, अदर देन पी। ठीक है, बाद में क्या कहा, ज्वाइन ओ क्यू। आया नहीं आया, ज्वाइन ओ, बोलो भाई। तो ओ क्यू इंटरसेक्ट करेगा, ज्वाइन ओ, लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट आर। ठीक है भाई, आया, ओ क्यू ने सर्कल को आर पे कट किया। तो मैंने क्या कहा, गिवन है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ओपी रेडियस है, और एक लाइन है ए बी जो कि ओपी पे परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है कि यही लाइन ए बी क्या है, टेंजेंट है। तो मैंने इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया कि ए बी पे एक पॉइंट क्यू लिया पी के अलावा, ठीक है, और ओ क्यू को ज्वाइन किया, और इस ओ क्यू ने इस सर्कल को पॉइंट आर पे कट किया। यहाँ तक की बात हमने की। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। ठीक है भाई, देख लीजिए, चलें प्रूफ पे। देखें यहाँ पे, इधर देखें। अच्छा, इधर देखो भाई, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या होता है, शॉर्टेज होता है। मैंने लिखा वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर, टू अ लाइन इज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो भाई, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या है, ओपी सिंस मैंने कहा कि सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ सिंस को ऐसा लिख देना, देयरफॉर वी कैन राइट ओपी इज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड लाइन ए बी, बिटवीन पॉइंट ओ एंड लाइन ए बी। तो इसका मतलब ओपी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ और लाइन ए बी के बीच में। अगर ऐसा है देन वी कैन राइट, इधर देखें बेटा, तो ये जो ओ क्यू है ये बड़ा हो जाएगा, ओपी छोटा हो जाएगा, देन वी कैन राइट ओपी इज लेस देन ओ क्यू। आया, ओपी ओ क्यू से छोटा होगा क्योंकि सबसे छोटा ओपी है, इसके अलावा कोई लोगे तो हमेशा उससे बड़ा आएगा। आया, तो ओपी छोटा हो गया। ठीक है, तो अगर ओपी छोटा हो गया पी सर्कल पे, तो क्यू क्या होगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो इस बात में क्या सकता हूँ, देयरफॉर क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्यू क्या है, सर्कल के बाहर लाई करेगा। यहां तक अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख लो यहां तक, बोलो भाई। तो अगर क्यू लाई किया, इसका क्या मतलब है, क्यू तो जनरल पॉइंट था, 10 एवरी पॉइंट। जिस प्रकार पी के अलावा तुमने क्यू लिया, इसमें कोई और पॉइंट ले लो, 10 एवरी पॉइंट, है ना, ऑन ए बी अदर देन पी लाइज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। आया नहीं है, बताओ भाई। जिस प्रकार तुमने पी के अलावा क्यू लिया था, तो क्यू क्या आ गया,
सर्कल के बाहर चला गया। इसी प्रकार कोई भी पॉइंट लोगे पी के अलावा ए बी पे, वो सर्कल के क्या होगा, बाहर होगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? दस एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी लाइज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। यहां तक की बात समझ आई नहीं आई भाई? बोलो, कोई दिक्कत हो बताओ, बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या, मैंने क्या कहा कि P के अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर होगा। इसका मतलब जो AB होगा वो केवल पॉइंट P पे मीट करेगा। बोलो भाई, मैं कह सकता हूं क्या कि AB मीट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P ओनली, है ना? AB देयरफॉर AB मीट्स द सर्कल एट पॉइंट P ओनली। मतलब P के अलावा कहीं और सर्कल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि P के अलावा सारे पॉइंट क्या सर्कल के बाहर हैं। मैंने क्या कहा, AB पे P के अलावा कोई पॉइंट लोगे तो सर्कल के क्या आ रहा है, बाहर। तो सिर्फ एक ही पॉइंट सर्कल पे आ रहा है जिसका नाम क्या है, P। तो AB मीट दी सर्कल एट पॉइंट P ओनली। इसका क्या मतलब हुआ कि AB टेंजेंट है पॉइंट P पे, क्योंकि टेंजेंट की डिफिनीशन है जो सर्कल के केवल एक पॉइंट पे मिले। इसका मतलब AB क्या हो गया, टेंजेंट हो गया किस पे, पॉइंट P पे। आया? तो हेंस AB is a tangent at point P, है ना? हेंस प्रूव, यही बात हमें प्रूव करनी थी। बोलो बेटा, आया समझ नहीं भाई? AB क्या हुआ, AB सर्कल पे मिलता है केवल पॉइंट P पे, इसके अलावा जहां मिलता है AB वो सर्कल के बाहर है पॉइंट। तो सर्कल पे कितने पॉइंट है जहां ए बी मिलता है, एक पॉइंट P, और वही क्या होगा, टेंजेंट। इसका मतलब उसी पॉइंट पे ए बी क्या होगा, टेंजेंट होगा। यही बात हमें प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है भाई? तो ये लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम उसके आगे के रिजल्ट पे बातचीत करेंगे, ठीक है भाई? चलो, ओके, डन।